जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं भक्ति योग के आगे बताने वाली हूँ कि जो भक्ति योग में भगवान ने कई बातों को कहा है, कई मार्गों को भक्ति योग में भी भगवान कई मार्ग देते हैं। आप देखिए कि पहली बात तो ये हुई कि निर्गुण या सगुण की भक्ति करें। पहले तो यही मार्ग थे कि निर्गुण की भक्ति की जाए या सगुण की जाए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं क्योंकि निर्गुण की भक्ति आप और हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम में वो पात्रता नहीं है जो हम निर्गुण की भक्ति कर पाए। हम उतना इंद्रिय निग्रह नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने ये कहा कि आप सगुण भक्ति के मार्ग को चुनो। तो सगुण भक्ति के मार्ग में भी आप और हमारी जो सामर्थ्य है वो कितनी है, यही भगवान बता रहे हैं। कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आपको क्या करना है कि अविचल भाव से मेरी भक्ति करनी है। अविचल भाव से आप मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो और मैं इस भवसागर से आपको उद्धार कर दूंगा। पर यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो तो भगवान स्थिर हो ही नहीं पाता है। आप और हम भी यही देखते हैं कि हमारा जो मन है वो स्थिर हो ही नहीं पाता। वो भगवान कह रहे हैं कि आप अपने मन को एकाग्र करो, मन को मुझ में लगाओ और क्या कहते हैं बुद्धि को मुझ में लगाओ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन को आप एकाग्र चित्त करो, मन को मुझ में लगाओ और बुद्धि से मेरी सेवा करो। ये जो अपने आंखों से मेरा दर्शन करो। भगवान ने बहुत सारी चीजें कही कि आंखों से आप दर्शन करिए, हाथों से सेवा करिए, कानों से कथा सुनिए। तो यहाँ पर भगवान ने दूसरा मार्ग ये भी दिया था। पहली बात ये कही थी कि भाई आप अगर अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हो तो ये जो आपको भवसागर है इससे मैं आपका उद्धार कर दूंगा। पर अर्जुन ने कहा कि ये हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान। क्यों? क्योंकि जो हमारी भावना है वो प्रतिपल बदलती रहती है। क्षण में हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, कभी हमें सत्संग और संतों की सेवा अच्छी लगने लग जाती है, कभी कोई ऐसा विचार आ जाता है जिससे कि जो हमारी भावना होती है वो क्षण में नष्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि हमसे ये तो नहीं हो पाएगा भगवान कि हम अविचल भाव, एक ही भाव ले आएं। ऐसा भाव रखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपने जो चित्त है, जो अपना मन है, वो मुझ में लगा लो और मुझे दे करके अपना आप मन मुझे दे दो और बुद्धि को मुझ में लगा लो। मेरी सेवा करने लग जाओ, मेरे संतों की सेवा करने लग जाओ, कथा सुनने लग जाओ और मन को मुझ में लगा लो। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए कभी हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन करता है तो हम कथा सुन लेते हैं, क्योंकि मन की ही बातें हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं भगवान से कि भगवान जो हम भक्ति का आप मार्ग बता रहे हैं कि चित्त को मुझ में लगा लो और बुद्धि को स्थिर कर लो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि भाई मन को आपको स्थिर करना है, मन आपका हिले डुले नहीं, और बुद्धि को मुझ में लगाना है। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो कभी भी अच्छा विचार नहीं करती है। कभी तो कुछ अच्छा विचार कर लेगी, कभी कुछ खराब विचार कर लेगी। तो यहाँ पर जब उन्होंने इस बात को कहा भगवान ने कि बुद्धि को मुझ में लगाओ, आप और हम ये देखते हैं कि ये बुद्धि ही सारा कार्य बिगाड़ देती है। कभी तो बुद्धि आपको सन्मार्ग पे ले जाएगी, सद्मार्ग पे ले जाएगी, कभी बुद्धि ऐसे कार्य को करेगी कि वही बुद्धि आपको कुमार्ग पे भी ले जाएगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे बुद्धि मुझ में लगाओ। तो यहाँ पर बुद्धि भी हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी सामर्थ्य है वो इतनी भी नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि ये भी हमसे नहीं हो पाएगा भगवान, हम अपने मन को आपको नहीं दे सकते हैं और जो अपनी बुद्धि है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा बुद्धि देखिए। आप क्या करते हैं कि उन्हीं कानों से आप सत्संग सुनते हैं, भगवान का भजन सुनते हैं, उन्हीं कानों से तो आप गलत वार्ता भी सुनते हैं, उन्हीं कानों से तो आप क्या करते हैं कि आप किसी की बुराई भी सुनते हैं। जिस मुंह से आप भगवान का नाम लेते हैं आप और हम, उसी मुंह से तो हम दूसरों की निंदा भी करते हैं। जिस हाथों से भगवान की सेवा करते हैं उन्हीं हाथों से हम किसी को मारते भी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने बिल्कुल विचार करके इस बात को कहा कि भगवान हमसे ये नहीं हो पाएगा कि आप ये कहो कि जो बुद्धि है वो मुझ में लग जाए और क्या कहते हैं मन मुझ में लग जाए। तो ये हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं वो गलत दृश्य भी देख लेती हैं और कभी कभी आपको भी देख लेती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको भी स्थिर कर लें। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो अब मैं आपके लिए एक और मार्ग बताता हूँ। तो उस मार्ग को भगवान बता रहे हैं। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अब आगे। तो भगवान कहते हैं अभ्यासे अपि असमर्थः असीमत कर्म परमः भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धिम अव्याप्यसि। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप इसको भी नहीं कर सकते हो तो आपके लिए मैं एक और मार्ग देता हूँ। वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं कि आप जो कर्म करते हो, आप जो भी कार्य करते हो, उस कार्य को मुझे अर्पित कर दो। जो आप जो भी अच्छा बुरा आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य को मुझे समर्पित कर दो, तो भी आप भवसागर से उद्धार हो जाओगे। अब भगवान ने कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे मन दे दो। अब आप ऐसा करो कि आप अच्छा बुरा जो भी कार्य करते हो, अपने जो भी कर्म
करते हो वो अब मुझे अर्पित कर दो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो देखो अपने कार्यों को, क्योंकि देखिए अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, अगर हमने किसी की निंदा की हुई है तो यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं और शाम को जा कर के हम भगवान से कह दें कि भगवान आपके चरणों में ये अर्पित है, आप ले लो। तो गलत चीज़, तो इतना तो हमारा मन जानता है कि भगवान के चरणों में क्या अर्पित किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो भगवान ने इस मार्ग को क्यों कहा कि आप अपने कर्मों को अर्पित करो, जिससे कि जो कार्य कर रहे हो वो मुझे अर्पित करो। इसलिए भगवान ने कहा कि तभी आप अच्छे कार्य करोगे, जब आप संतों की सेवा करोगे, भगवान की सेवा करोगे। किसी जो व्यक्ति है जो परेशान है, जो किसी चीज़ से पीड़ित है, अगर आप उसकी सेवा कर दोगे, किसी को धन दे दोगे, अगर उसको ज़रूरत थी तो आपने उसको धन से सेवा कर दी, किसी की तन से सेवा कर दी, तभी तो उन्हीं कार्यों को तो आप और हम भगवान को अर्पित कर पाएंगे शाम को कि लीजिए भगवान जी, हमने इन कार्यों को किया था और आपने ये जो मार्ग हमें दिया है कि अपने सारे कर्मों को अर्पित करो, तो ये हम कर्मों को अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि क्यों क्यों कहा भगवान ने कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कर्मों को अर्पित करो। इसलिए कहा जिससे कि आप कर्म अच्छे करो, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि कर्म की ही तो विशेषता है। हर चीज जो आपको बताई जा रही है, मन को संभालने के लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है साधु संगति करो, सत्संग सुनो, कथा सुनो, उनका दर्शन करो। तो ये सब जो विधि है वो है किस लिए, कि हमारे और आपके कर्म शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई ये सारी चीज कर्म की ही है, तो आप इन कर्मों को ही मुझे अर्पित कर दो। तो जब आप कर्म करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि कौन सा कर्म, क्योंकि हमें भगवान को अर्पित करना, हमें ये पता है कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं, पूरे दिन का जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को ठाकुर जी की अर्पित करना है, ठाकुर जी को चढ़ाना है। और अगर मैं किसी को देनी हो, कोई चीज़ हम ये सोच लें कि हम शाम को इसको देने वाले हैं, तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी को देनी है, तो वो व्यक्ति कैसा है उस हिसाब से ही तो हम उस चीज़ को लेंगे और संभाल करेंगे और देंगे। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है तो आप कर्म करो। तो आप अच्छे अगर आप कर्म करोगे, आप किसी के दिन में आपने सेवा कर ली, आप किसी को धन की जरूरत थी, धन दे दिया आपने, और जो भी आपने कार्य किया, अगर सेवा का कार्य आपने किया तो आप शाम को मुझे अर्पित करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप और हम किसी को मार आए जा करके, या किसी को हमने कष्ट दे दिया हो, हम भगवान से कहे भगवान हमने इन कार्यों को कर दिया है, अब हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा तो आप और हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जब कार्यों को, अपने कर्मों को जब अर्पित करोगे मुझे, तो निश्चित सी बात है कार्य करते वक्त भी आपको ये ध्यान रहेगा कि इन कार्यों को मुझे करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान को आपको अर्पित करना है। तो भगवान ने कहा कि जिससे ये भी नहीं हो सकता है, मन को स्थिर नहीं कर सकता, बुद्धि को मुझ में लगा नहीं सकता, अविचल भाव से मेरी भक्ति नहीं कर सकता है, तो भगवान यहाँ पर एक मार्ग और देते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। और जब आप अपने सारे कर्मों को, आपने जैसे मान लिया पूरे दिन में आपने कार्य में आप लगे रहे और आपने शाम को भगवान को हाथ जोड़ करके कहा कि भाई जो भी पूरे दिन का मेरा कार्य है भगवान, वो मैं आपको अर्पित करता हूँ, तो आपकी भक्ति हो गई। भगवान कह रहे हैं आपने भक्ति कर ली, आप इसी कार्य से ही भवसागर से उद्धार हो जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पर कार्य करते वक्त सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान कहते हैं कि जो पूरा है वो कर्मों की ही प्रधानता है, और जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल आएगा। इसीलिए भगवान ने कहा आपसे और हमसे कि हम कर्मों पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हम भगवान को अर्पित कर पाएंगे। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग में भगवान ने एक और मार्ग हमें दिया है कि अगर आप और हमारी सामर्थ्य ये सब करने की नहीं है, तो हम ऐसे अच्छे कार्यों को करें, ऐसे साधु संतों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की जो पीड़ा है उसको दूर करने का प्रयास करें। तो बस यहाँ पर ही हमारी भक्ति हो जाएगी। क्योंकि भक्ति का क्या मतलब है? भक्त वही होता है जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके, जो दूसरों की पीड़ा को, अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप उसकी पीड़ा को दूर कर सके, उसे ही भक्ति कहा जाता है। कि भक्त जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसी बाबा कि भाई भक्तजन तो आप उनको कहेंगे जो पीर पराई जानते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द जानते हैं। तो जो दूसरों के दुख दर्द दूर करेगा, दूसरों की सेवा करेगा, तो यहाँ पर भगवान कहते ऐसे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, और आप कुछ मत करो, आप इस भव सागर से आपका उद्धार मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर भगवान मार्ग देते हैं आपके और हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।